ने कहा कि बेटा देखो, मुझे याद है कुछ दिन पहले तुम धूप में, गर्मी का समय धूप में चना दलते थे। उस समय तुम्हारी अंतरंग से एक आवाज़ निकली थी कि हे भगवान, इस जीवन से मरना अच्छा है लेकिन यह जीवन अच्छा नहीं है। तब मैंने तुमको संबोधन किया था जीव, तुमने मुझे वचन दिया था कि महाराज अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं अभी नहीं, मैं कुछ दिन बाद चलूँगा। अब तो तुम्हारी शादी हो गई बेटा, अब चलो, अब तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको सच्चा स्वर्ग दिखाएंगे। तो उसने कहा कि महाराज आपको पता नहीं, घर में कोई नहीं है, मेरी बीवी अकेली है, मैं किसके भरोसे छोड़ कर के जाऊं। ऐसा करो महाराज, कुछ दिन बाद चलूँगा, मेरे बच्चे हो जाएं तो कम से कम बच्चों माँ को देखेंगे, माँ बच्चों को संभालेगी, और बच्चे बड़े हो जाएंगे तो माँ को संभालेंगे। ये तो भ्रांति है। लोग कहते ज़रूर हैं कि बेटा होना चाहिए, लेकिन जीवन का क्या भरोसा। तो वह कहता है कि माँ बच्चों को संभाल रही है, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो माँ को संभालेंगी। महाराज मैं पक्का आपके साथ चलूँगा, इसलिए अभी नहीं, कुछ दिन बाद चलूँगा। महाराज चले जाते हैं। कुछ दिन बाद बंधुओं बेटा भी हो गए, बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा भी हो गया, और पता चला कि यहाँ पर बच्चे की शादी भी हो गई। शादी हो गई तो यहाँ पर मुनिराज का पुनः लौटना हुआ, और उन्होंने पूछा कि भाई फलाने नगर, इस नगर में फलाने नाम का सेठ रहते थे, वह कहाँ गया, वह व्यक्ति कहाँ गया। सब ने कहा कि महाराज उसका तो स्वर्गवास हो गया है, स्वर्गवास हो गया है, भले ही नरकवास हुआ हो। वो आप लोगों की मान्यता होती है कि नाम जब कोई ख़त्म होता ना तो उस नाम के आगे स्वर्गी लिख देते हो। क्या तुम देखने गए हो कि वे स्वर्गी हुए हैं? चाहे वे नरकवासी हुए हों, चाहे वह त्रियंजवासी हुए हों, और चाहे मनुष्यवासी हुए हों, लेकिन मानव लिखता है नाम के आगे स्वर्गी। खैर कोई बात नहीं, जो चला आ रहा है अपनी तरफ से तो अच्छा लिखो, फिर तो उसके भावों के ऊपर है कहाँ जाना। तो वहाँ पर जैसे ही मुनिराज ने अपने निमित्त ज्ञान से देखा तो वे अपने ही घर के दरवाजे पर बैल बने खड़े थे। महाराज ने कहा कि हे जीव, देखो तुम मनुष्य पर्याय में थे, उस मनुष्य पर्याय में गरीब अवस्था में थे, तब तुमने कहा था कि इस जीवन से मरना अच्छा है, और उसके बाद मैंने कहा था चलो हम तुमको स्वर्ग दिखाते हैं, तुमको स्वर्ग ले चलेंगे, तुमने मना किया था बाद में चलूँगा। महाराज मेरी अभी शादी नहीं हुई, और शादी होने के बाद भी कहा तो तुमने कहा बच्चे नहीं हुए, अब बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अब तो तुम मेरे साथ चलो। वही कहता है महाराज आपको पता नहीं, मेरे बच्चों का इतना अधिक बिजनेस चल रहा है, इतना धंधा चल रहा है। और पहले का समय था बैलगाड़ी का समय था, ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर का समय नहीं था, पहले की घटना बता रही हूँ, बैलगाड़ी का समय था। तो महाराज मेरे बेटे बैलगाड़ी में माल ले जाते हैं, अगर मैं चला गया तो बच्चे दूसरा बैल खरीदेंगे, हो सकता है वह बैल इतनी मेहनत ना कर सके और खान पियो खाता ही रहेगा तो बच्चों का नुकसान होगा, तो बच्चे क्या करेंगे। इसलिए महाराज अभी नहीं, मैं कुछ दिन बाद चलूँ। महाराज ने कहा ठीक। फिर कुछ दिन बाद महाराज उस नगर में
देखा वह बैल भी खत्म हो गया। पूछा भाई यहाँ पर जो बैल बंधा रहता था वह कहाँ गया? सभी ने कहा वह कब का खत्म हो गया। मुनिराज ने पुनः अपने निमित्त ज्ञान से देखा तो पता चला कि वह अपने ही घर पर दरवाजे पर घोड़ा बने खड़े हुए हैं। फिर महाराज ने संबोधन किया, हे जीव, कहाँ मनुष्य पर्याय से तुम बैल बने और बैल से अब घोड़ा बन गए। कम से कम अब तो चेतो, जब जागो तभी सवेरा। अभी भी तो हमारे साथ में चलो। लेकिन उसने सिर हिला दिया कि महाराज मेरे बच्चों का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरे बच्चे इसमें मुझ में सवार होकर के यात्रा करते हैं, इसलिए मैं अभी नहीं, मैं बाद में चलूँगा। महाराज चले जाते हैं। यहाँ बच्चों की शादी हो जाती है और वह व्यक्ति, वह गधा भी, घोड़ा भी खत्म हो जाता है। जैसे ही घोड़ा खत्म हुआ, मुनिराज ने पुनः पूछा, यहाँ जो घोड़ा बंधा था वह कहाँ गया? बोले महाराज वह तो कब का खत्म हो गया। महाराज ने अपने निमित्त ज्ञान से पुनः देखा तो पता चला वह दरवाजे पर कुत्ता बना बैठा है। क्या बना है? कुत्ता। कुत्ता बना बैठा है। महाराज ने बहुत संबोधन किया कि हे जीव बंधु, क्योंकि गुरु जो होते हैं बड़े करुणा के धारी होते हैं, तुमको संबोधन कर रहे हैं, तुमसे मोह नहीं। उस जीव का, यह जीव अनादिकाल से जो परिभ्रमण कर रहा है, इसको कभी सुख नहीं मिला है तो सुख के लिए चाहते हैं। कहें सीख गुरु करुणाधार, करुणा होकर के अभी भी समझा रहे हैं कि हे जीव, मनुष्य पर्याय से बैल बने, बैल से घोड़ा बने, घोड़ा से कुत्ता बन गए, कब तक दूसरों के टुकड़े खाते रहोगे? चलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम मेरे साथ चलो, हम तुमको स्वर्ग ले चलते हैं। इतना कहा, उसको इतनी तेजी से गुस्सा आता है, इतनी तेजी के साथ गुस्सा आता है। वो कहता है कि महाराज आपको पता नहीं, मेरे बच्चों की शादी हो गई है, मेरे बच्चे धन कमाने के लिए विदेश जाते हैं, बाहर जाना पड़ रहा है, और मेरे यहाँ बहुओं को इतना दहेज मिला है, इतना सोना चांदी मिला है, और अगर मैं ही चलूँगा कहीं कोई चोर घुस आए और सारा माल लेकर के चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? इसलिए महाराज मैं अभी नहीं, कम से कम मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर कोई चोर आएगा तो मैं भौंक तो दूँगा, तो बहुएं सावधान हो जाएंगी, छोटी छोटी है, नींद आ जाती है, सारा माल चला जाएगा। इसलिए महाराज मैं अभी नहीं, मैं कुछ दिन बाद चलूँगा। कोई बात नहीं। उनका रास्ता अलग और वह कुत्ते का रास्ता अलग हो गया। मुनिराज कुछ दिन बाद उस नगर पर पहुँचते हैं। पूछा भाई यहाँ पर कुत्ता रहता था, वह कुत्ता कहाँ गया? लोगों ने कहा महाराज वह तो कब का खत्म हो गया। महाराज ने पुनः अपने निमित्त ज्ञान से देखा तो वे अपने घर के सामने जो नाली बह रही थी, उस नाली में पानी के कीड़ा बने बैठे थे। पानी का कीड़ा समझ गए? मेंढक। मेंढक बने बैठे हुए थे उस नाली में। सोचने लगे इस जीव की दशा, मेरा मेरा करके कहाँ पर चला गया। जिसको अपना मान रहे थे वह वो तुम्हारा हुआ या नहीं हुआ, उसकी परिणति खराब हुई, लेकिन तुम कहाँ आ गए। फिर भी उस जीव को संबोधन कर रहे हैं कि हे जीव अभी भी संभल जाओ, अभी भी सोचो, वो थोड़ी सी अपनी आत्मा को जगाओ, अभी भी मौका है। कहते हैं वह कहावत खराब नहीं है, गलत नहीं होती है कि जब जागो तभी सवेरा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उठो, निकलो यहाँ से। कब तक इस गंदगी में बैठे रहोगे?
अभी भी तुम हमारे साथ चलो, अभी भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है और तुमको स्वर्ग की यात्रा कराएंगे। बंधु बात भी सही है। कहते, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों ने कभी कुएं से पानी खींचा है? आज का ज़माना तो नहीं है, नल का ज़माना है घर घर का, और वो तो अब तो वाटर आ गई, वो भी नहीं है। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने कुएं से कभी पानी खींचा होगा, उनको मालूम होगा कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि पानी जब बाल्टी डालते हैं कुएं में तो अचानक बाल्टी छूट जाती है, अचानक रस्सी हाथ से छूट जाया करती है, और जैसे ही छूटती है लेकिन 4 अंगुल की रस्सी तुम्हारे हाथ में पकड़ में आ गई, तो उस 4 अंगुल की रस्सी में इतनी ताकत होती है, भव्यात्माओं ध्यान रखना, इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि तुम्हारी बाल्टी को ऊपर ला कर के रख दे। क्या पूरी रस्सी काम में आई थी क्या? नहीं, वह 4 अंगुल की ना, मात्र 4 अंगुल की रस्सी हाथ में पकड़ में आने से उस बाल्टी को ऊपर ला कर के रख सकती है। ऐसे ही बंधुओं, ये मत सोचो कि जीवन निकल गया, अब क्या करेंगे, अब हाथ पैर नहीं चलते हैं, क्योंकि जीव की स्थिति है ना उठते हुए को और ना गिरते हुए को। जब भाव होते, जब अच्छे होते हैं तो अभी तो खाने पीने के मौज हैं, अभी से क्या दीक्षा लेना। हम लोगों के लिए भी कहा गया था जब घर से निकले थे कि अभी खाने पीने के दिन हैं, अभी दीक्षा लेने के दिन नहीं है, अभी तुमने संसार क्या देखा है। मैंने कहा कि जितना संसार तुमने नहीं देखा उतना हमने देखा है। और बंधुओं, जब उम्र बीत जाती है तो कहते हैं कि क्या करें, चलना तो चाहते हैं महाराज, चलना तो चाहते हैं माता जी, लेकिन घुटने काम नहीं कर रहे हैं, कमर में दर्द होता है, चलते नहीं बनता है, आँखों से दिखाई नहीं देता, अब क्या करें। ये मत सोचो, कम से कम एक बार भाव तो बनाओ, एक बार तो सोचो कि मुझे अपना इस आत्मा का कल्याण करना है। सब कुछ होने के बाद भी अगर अंत समय, अंत भला सो सब भला, अगर अंत में तुमने अच्छा कर लिया तो तुम्हारा अच्छा होगा। तो वह मुनिराज उस जीव को संबोधन करते हैं, समझा रहे हैं कि हे जीव, क्यों परेशान हो रहे हो, चलो हमारे साथ। भव्यात्माओं, जैसे ही उन मुनिराज ने उस जीव को संबोधन किया, अब देखना वह मेढक अपनी आवाज़ में तेज तुर्राटे से गुस्से में बोलता है और कहता है, क्या महाराज, दुनिया के सभी लोग, सब लोग मर गए क्या? दुनिया में सारे लोग खत्म हो गए, मर चुके क्या? क्या मैं ही तुमको स्वर्ग ले जाने के लिए मिला हूँ, जो मेरे पीछे पड़े हो कि स्वर्ग ले चलूँगा, स्वर्ग की यात्रा कराऊँगा, सच्चा सुख दिखाऊँगा? अरे मैं स्वर्ग जा कर के क्या करूँगा महाराज, कम से कम इस नाली में बैठा हूँ, यहाँ से मेरे पोता पोती निकलते हैं, नाती नातिन निकलते हैं, यहाँ से हमारे जो पोता पोती निकलते हैं, तो कम से कम वह खेलते हैं, मैं उनका मुंह तो देख लेता हूँ। मुझे अपने पोता पोती का मुंह देखने को तो मिल रहा है, उस स्वर्ग में जाकर के मैं किसका मुख देखूंगा, तुम्हारा? बंधुओं, बात हंसने की नहीं, बात समझने की है। वह मेढक कह रहा है, महाराज क्या मैं स्वर्ग में जाकर के तुम्हारा मुंह देखूंगा क्या? कम से कम यहाँ नाली में बैठा हूँ तो मैं अपने पोता पोती बेटा बेटियों के मुख देख ले रहा हूँ। ये क्या है? उस जीव की नहीं, मोह है। इसको क्या कहेंगे? मोह। इस मोह के कारण से आपको अभी खराब लग रहा है, और उसका समझाना भी, अगर समझा रहे हैं फिर भी तुमको खराब लग रहा है,
और आप सोच रहे थे कि कैसा जीव था, लेकिन बंधु यही कहानी आपकी है, आप सबकी कहानी है। कोई बेटे में सुख मान रहा है, कोई बेटियों में सुख मान रहा है, लेकिन यह सुख नहीं है, दुख का कारण है। जब तक तुम्हारा अपनापन रहेगा, जब तक तुम्हारा मेरापन रहेगा, यही मेरापन संसार में दुख का कारण होता है। संसार में ना सुख और दुख, मात्र मेरापन। ये राग, ये मोह, यही मोह के परिणामों के कारण से जीव दुखी होता है। मोही जीव संसार से कभी पार नहीं हो सकता है। मोह के कारण से बंधुओं अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, अनेक प्रकार के संकट आते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। और फिर बाद में जब हाथ से समय निकल जाता है, तब पछताते हैं कि अब मेरा क्या होगा। मैं समझ नहीं पाया था, मैं बहुत मोही था, मुझे मोह के प्याला मैंने ऐसा पी रखा था कि उस समय मुझे गुरु भी समझाते थे तो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में कोई किसी का नहीं है। जब संकट आते हैं, विपत्ति आती है, तभी तुम्हें प्रभु याद आते हैं, और संपत्ति के समय में तो तुमको प्रभु भी भूल जाते हैं। यानी तुम संपत्ति के समय में प्रभु को भूल जाते हो, इसीलिए विपत्ति के समय में प्रभु तुमको भूल जाते हैं। नियम है। अगर संपत्ति के समय में तुम एक बार प्रभु को ध्यान करते, तो मैं कह रही हूँ तुम्हारे पास विपत्ति आती ही नहीं। विपत्ति के समय प्रभु तुम्हारे साथ होते, इसलिए फिर पछताना होता है। फिर विचार करते हैं, रोते हैं, लेकिन वही स्थिति कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए भव्यात्माओं अपने जीवन की उस परिणति को संभालें। उस राग का जो अनादिकाल से जो मोह का प्याला पी रखा है, उसको दूर करें। उस नशे को उतारेंगे, जब होश में आएगा तो बोध अपने आप आ जाएगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर से यह मोह का प्याला जो पी रखा है, उस प्याले के नशे को हटाओगे, तो अपने आप तुम्हें अपने जीवन का बोध हो जाएगा। आज एक मकान से भी गए बीते हो।